अब जब आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है, तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि आपकी सक्सेस और आपके बीच में सोशल मीडिया आया हुआ है। इट हैज़ अ वेरी बिग रोल एंड इट्स अ रोड ब्लॉक कि आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो हम आगे इसको किस तरीके से इस सोशल मीडिया को कैसे हटा सकते हैं और अपना रास्ता सक्सेस की तरफ या फिर जो भी आप और चीज़ें करना चाहते हो, मान लो आप सक्सेस के लिए नहीं, अपने एक पीस ऑफ माइंड के लिए ही सोशल मीडिया से बाहर निकलना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एक डिस्कशन की तरह डिस्कस करेंगे कि हम जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और जो जिस तरीके से ये एक कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है उसको कैसे करेंगे। दो तीन सिंपल सी चीज़ें करेंगे। पहली चीज़, ये सोशल मीडिया इतना फेमस क्यों हो गया है, इतना ज़्यादा आपको एडिक्शन क्यों हो गया है इससे, इसके पीछे का क्या रीज़न है, हमारे ब्रेन में किस तरीके से ये सब वायरिंग कर देते हैं और किस तरीके से ये सब चीज़ चलती है और उससे हम निकलें कैसे। यही हम चाहते हैं, दो चीज़ें, है ना? कि एक तो हम समझ जाएं, एक फाउंडेशनल चीज़ समझ जाएं कि ये चीज़ हो क्यों रही है और हुई क्यों और हम इससे बाहर कैसे निकलें। सिंपल, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एक क्विक डबल चेक करना था कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर लिया है, इट्स फ्री और ये सिग्नल देता है कि आपको फ्रेश लाइफ लर्निंग्स वैल्यूएबल लग रही हैं। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये सोशल मीडिया चला कैसे। तो हमने, अगर आपको इनिशियल फेजेस याद हो, तो हमने सोशल मीडिया क्यों स्टार्ट किया था, क्यों हम इस चीज़ पे आए थे, हमने क्यों अपना लॉगिन अकाउंट बनाया था। हमने इस वजह से बनाया था कि हम दूसरों से कनेक्ट हो पाएँ, दूसरे यानी कि वो हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज़, ऑफिस कलीग्स या जो भी लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे हम मिल पाएँ और आपस में जो भी चीज़ें हैं बात कर पाएँ, यानी कि सोशल हो पाएँ। लेकिन वो सोशल नहीं रहा अब। वो क्या हो गया है, एक दूसरी डेफिनेशन उसकी, जो मैं अब समझता हूँ डेफिनेशन क्या, उसमें से ना सोशल हटा दो, सिर्फ मीडिया मीडिया बचा है वो। और वो चलता कैसे है, वो चलता है कंपैरिजन पे, वो चलता है फियर पे। आप ये समझो कि आपका ब्रेन जो है ना, वो फियर के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है। जब भी आपको फियर दिया जाएगा ना, तो आप पीछे हट जाओगे एकदम से और आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी कभी एक इंश्योरेंस का एग्जांपल देखा होगा, इंश्योरेंस के एड्स देखते हो ना, क्या होता है उसमें, एक लेडी को दिखा देंगे या फिर किसी बेटे को दिखा देंगे और दिखाएंगे कि उसके फादर की डेथ हो गई या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और बोले कि देखो यार, इसने इंश्योरेंस नहीं लिया था एंड ही वेंट इनटू बैंकरप्सी। अब उसके पास आगे चलने के लिए सहारा नहीं है, तो तुम तो ले लेना इंश्योरेंस। डरा दिया आपको। अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली इंश्योरेंस ले लोगे। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना आप इंश्योरेंस ले लोगे। तो ये जो फियर का जो गेम है ना, अब इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लिया मैंने, और भी बड़े सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें आपको डरा दिए जाते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर पाओगे। आप जो है ये गाड़ी नहीं खरीदोगे लंबी वाली, तो आपको लोग बोलेंगे यार इसके पास तो छोटी गाड़ी है। देन यू गेट इनटू दैट। सोशल मीडिया की जगह सिर्फ मीडिया बन गया फियर बनाने के लिए आपका। और जब आपने देखा होगा कि जब आपको फियर होता है ना, तो आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है। जब भी आप फियर में होते हो ना, तो हमारा ब्रेन ब्लॉक हो जाता है पूरा। अब जब ब्रेन ही ब्लॉक हो गया, तो हम, हमारे सामने जो चीज़ है वो तो आप स्क्रॉल ही करते रहोगे, वो आप देखते ही रहोगे। तो यानी कि हमारा ब्रेन को ब्लॉक कर दिया उस फियर ने। कभी भी आप सोचो, जब भी आपकी लड़ाई होगी तब आप क्या करोगे, एकदम से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये ब्रेन का एक फंक्शन है, इसी तरीके से फंक्शन करता है। अब इसमें इस चीज़ से लड़ाई लड़ना कि मैं फियर, मेरे साथ फियर हो तब भी मैं मेरा ब्रेन ब्लॉक नहीं हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपका ब्रेन उसी तरीके से डिज़ाइंड है, ठीक है। तो उसकी बजाय हम अगर उस फियर को ही ना आने दें, तो हमारा काम चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कंपैरिजन्स करते हैं और दूसरों के साथ, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घर ले लिया, कोई हॉलिडे पे चला गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, एवरीथिंग हैपन्स एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग। फिर आप भी एक गाड़ी ले लेते हो, फिर आप भी एक घर ले लेते हो, चाहे वो आपने ईएमआई पे ही लिया हो, लेकिन आप फिर उसको क्या करते हो, तूने दिखाया था ना, अब मैं दिखाता हूँ, देख मैं भी यहाँ घूम के आया। चाहे पॉकेट में आपने होल कर दिया हो, अपनी लोन लेके गए हो, लेकिन आप फिर उसको दिखाओगे एंड देन उससे 10 लोगों को सर्कुलेट होगा और फिर वो भी देखेंगे एंड देन इट गोज लाइक दिस। वो चलती रहती है साइकिल। इस वजह से ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, क्योंकि ये फियर का गेम खेल दिया यहाँ पे इन लोगों ने। एडवर्टाइजमेंट,
फ़ियर, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने हमारे ब्रेन को हैक करना सीख लिया, किस तरीके से ये फंक्शन करता है और उस तरीके से हमारी चीज़ें ग्रिप होनी चली गई। ठीक है, तो ये इट्स अ गुड गुड थिंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन कि हाँ, हम जो है जब हमारा ब्रेन ब्लॉक हो जाता है तब हम सोचते नहीं हैं, हम बस स्क्रॉल करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इससे निकले कैसे, कहाँ से निकले, कैसे निकले? देखो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ करता हूँ। पहली चीज़, मैं शॉर्ट्स या फिर शॉर्ट वीडियोज़ जो होते हैं ना, जो शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे चलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, आई जनरली अवॉइड दैट, क्योंकि उससे कुछ निकलता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ मज़ा नहीं आता उसको देखने में। मतलब मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उससे एक लर्निंग नहीं मिलती। जैसे मैंने बताया कि आप सोशल मीडिया को सोशल हटा दो पहले तो इसमें से, लीव इट, सोशल हटा दो, सिर्फ मीडिया बना दो। अब मीडिया को आप कैसे ट्रीट करते हो? मीडिया से आप ट्रीट करते हो कि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है। अभी मेरी लाइफ में अगर 3 चीज़ें, अगर 3 टॉप प्रायोरिटीज़ अगर मैं देखूंगा, तो 3 टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि मैं डीप वर्क, जो फोकस्ड काम है वो मैं करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज अपनी रेगुलर रखना चाहता हूँ, एंड तीसरी चीज़ अपना माइंडसेट में स्ट्रांग रखना चाहता हूँ। तो मैं ये 3 डेफिनेशंस मैंने बना दी कि हाँ, ये 3 चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ और उसके रिगार्डिंग ही मैं वीडियोस, कंटेंट जितना भी है मैं उसके रिगार्डिंग कंज्यूम करूँगा। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग टू क्विट सोशल मीडिया, 30 दिन चले जाओ, 6 महीने छोड़ दो, ख़त्म कर दो शॉर्ट वीडियोस देखनी। क्या देखना चालू कर दो? लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो आपको कुछ निकाल के दें, कुछ आपको इनपुट्स मिले। तो आप एक तो डिस्कनेक्टेड भी नहीं रहोगे, क्योंकि रिसर्चेस होती रहती हैं, अच्छे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और मैंने तो बहुत सीखा है यूट्यूब से। मैं आपको फ्रैंकली बता सकता हूँ, इतने लोगों से मैंने सीखा है, वहाँ से कनेक्ट भी मैं काफ़ी लोगों से हुआ हूँ। तो यूट्यूब तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो आपको पहले अपने ब्रेन को कमांड देनी पड़ेगी कि मेरे लिए ये 4 प्रायोरिटीज़ हैं, इन चारों के रिगार्डिंग ही मैं कंटेंट कंज्यूम करूँगा। लेकिन फिर भी क्या होगा कि आपका जो है वो इतने स्मार्ट लोग हैं जो यूट्यूब और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे जो है वो आपके ब्रेन को फिर भी हैक कर लेंगे। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप या तो ऐप्स यूज़ करनी कुछ चालू कर दो, जो कि मैं आपको एंड में बता दूंगा कि 2 ऐप्स हैं जो मैंने यूज़ करी हैं। और आप जो है अपने साथ एक टाइमर लगा लो कि मुझे 10 मिनट ही कंज्यूम करना है या 5 मिनट ही कंज्यूम करना है। कुछ ना कुछ आपको हार्डवायर तो अपने साथ एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज उनके पास इतने बढ़िया टूल्स हैं ना आपके ब्रेन को हैक करने के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कहाँ निकल गया। तो आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसके बाद मैं कंज्यूम क्या करूँ, उससे निकालूँ क्या, मैं क्या, मुझे किसको किसको देखना है, कहाँ पे देखना है। और आपको मिलेगा हाँ यार, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, लाइफ की कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है यूट्यूब पे सारी प्रॉब्लम्स के कुछ ना कुछ वीडियोस बने हुए हैं, गिवन दैट यू रीच टू द राइट पर्सन। और वो आप रीच कर जाओगे, उसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सही से आप सर्च करोगे आपको लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आपका दुश्मन है, तो आप जो है गलत वाले पार्ट में इन्वॉल्व हो। आपको निकल के उसको सोशल निकालना पड़ेगा, ओनली मीडिया रखना पड़ेगा। और मीडिया को किस तरीके से आप अपनी लाइफ में सही से यूज़ कर सकते हो, अपनी डिसिप्लिन तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटी बना के यूज़ कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी देख रहा था कि हाउ टू क्विट सोशल मीडिया, हाउ टू क्विट दिस, हाउ टू क्विट दिस। क्विट करना क्यों है? अच्छे लोग भी तो हैं वहाँ पे। अच्छे लोगों से ही कनेक्ट नहीं होंगे, अच्छे लोगों का कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हो सकता है कि कुछ लोग सोचेंगे हाँ यार, ये क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो मतलब मैं उससे ज़्यादा एग्री करता नहीं हूँ कि कंप्लीटली आप सोशल मीडिया क्विट कर दो। आप अपना कंटेंट कंजम्पशन कैसे कर सकते हो? अच्छा, एक आइडिया और है, एक चीज़ जो और आप कर सकते हो वो ये कि आप जो है कुछ ऐप्स जो हैं जो आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट करते हो, तो वो आप अपने दूसरे डिवाइस पे भी कर सकते हो। दूसरे डिवाइस में यानी कि आपने मान लो कि आपको इंस्टाग्राम चाहिए ही चाहिए, तो आपके पास अगर टैब है या फिर कोई और फ़ोन है स्पेयर में, आप उसमें इंस्टाग्राम रख दो, मेन फ़ोन में नहीं रखो। ठीक है, फेसबुक आपको यूज़ करना है तो उस पर कर लो, यूट्यूब आपको यूज़ करना है तो उस पर कर लो। तो आपको एक रिस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगी उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब जो है मैं आपको 2 ऐप्स बताता हूँ जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। 2 ऐप्स में है, एक तो है क्लियर स्पेस। ठीक है,
तो उसमें किस तरीके से यूज़ करना है वो आप उसका ट्यूटोरियल देख लेना, बट आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ इट। मैंने यूज़ करा है। उसमें एक ऐप आप फ्री में, मतलब फ्री वर्जन जो है, एक ऐप उसमें आप ब्लॉक कर सकते हो एंड यू कैन डिफाइन द टाइम कि कितने टाइम आपको यूज़ करना है, ऑल दैट स्टफ। जनरली हम एक दो ऐप्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जैसे किसी को इंस्टाग्राम का ज़्यादा है तो वो क्लियर स्पेस यूज़ कर ले। एक दूसरी ऐप है फ्रीडम ऐप, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो कि फ्रीडम ऐप में आप अपना कितने बजे आपको अपना ऑफलाइन जाना है, आपको कौन कौन सी ऐप्स ब्लॉक करनी हैं, मल्टीपल चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। तो बोथ द ऐप्स आई वुड रिकमेंड आप यूज़ कर सकते हो उसको। आप जाके उसको अपना डाउनलोड कर लो और ट्राई इट आउट, एंड इट हैज़ हेल्प मी पर्सनली। तो आपको भी हेल्प करेंगी ही ऑफ कोर्स, तो ट्राई देम आउट। बट थिंकिंग कि कंप्लीटली क्विटिंग सोशल मीडिया इज़ नॉट अ वेरी सेंसिबल ऑप्शन। तो पहली चीज़ ये पहले आपको दिमाग में अपने फिट करना है, दिस इज़ नॉट अ सोशल मीडिया, इट्स ओनली अ मीडिया वेयर यू विल गेट all your priorities solved, all your problems solved. Use it. Second thing, consume long form videos, shorts. इंस्टाग्राम के चक्कर से हट जाओ, नहीं हटोगे उससे मिलेगा कुछ नहीं, उसमें कंज्यूम रहोगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज यूज सम एप्स, टाइमर्स, those kind of thing with your phone, and then you will be able to come out. That's it for now, and I hope you will find your solution and your success gap will be now smaller, thinner, and you will progress alongside with social media, not just quitting it completely, right? Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Till then, this is Viraj signing off.